मणिपुर के मामले को लेकर देश की केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठाने वाली ममता बनर्जी की अब अपने राज्य में ही मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। जी हां, अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध और पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हत्या के मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री और टीएमसी सरकार के लिए चारों तरफ से घेर लिया है और भारतीय जनता पार्टी की राज्य में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है इस मुद्दे को उठाया गया है आज पश्चिम बंगाल की विधानसभा में और बीजेपी की महिलाओं ने स्थगन प्रस्ताव जो है वो पेश किया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ये जो प्रस्ताव है ये पेश किया गया है, यानी कि स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया है। जिस तरीके से लगातार क्राइम बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल में और इसी के साथ अगर बात करें तो सिर्फ ये बात विधानसभा ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के कई बाजारों में जाकर ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही हैं और धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं बीजेपी की महिलाओं की तरफ से, जिसमें से एक श्याम बाजार भी है। और वहीं बीजेपी की कई महिला विधायकों ने तो सदन से वॉकआउट भी कर लिया क्योंकि मुद्दा जो है वो सुने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार जो है वो 2024 के चुनावों को लेकर माहौल बनाने में लगी हुई है। पर आज ये स्थगन प्रस्ताव जो है जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश किया गया है, जिसके बाद देखा जा रहा है कि अग्निमित्रा पॉल और इसी के साथ तमाम जो महिला नेत्री हैं वो लगातार ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही हैं। और बात अगर हम करें स्थगन प्रस्ताव की तो इससे ममता बनर्जी की प्रॉब्लम क्यों बढ़ेंगी और आखिरकार क्या है स्थगन प्रस्ताव, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि स्थगन प्रस्ताव लोकसभा या विधानसभा किसी भी लोक मामले में यानी कि सार्वजनिक महत्व के मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल होता है और इसी मामले को लेकर जो है वो स्थगन प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया है जो कि सदन की सामान्य कार्यवाही को बाधित करता है। यानी कि जिस तरीके से हर मुद्दे पर बात हो रही है और जो अहम मुद्दा है उस पर भी सदन में बात की जानी चाहिए और इसीलिए सदन ये जो स्थगन प्रस्ताव है ये लाया जाता है। और आज स्थगन प्रस्ताव जो है वो ममता बनर्जी की सरकार को लेकर बीजेपी की तरफ से इसकी पेशकश की गई है। देखना अहम रहेगा कि स्पीकर की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कहा जाता है। आपके लिए बता दें कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक जो है वो एक तरफ वॉकआउट कर रही है, ममता बनर्जी से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आए दिन महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है उस पर ममता बनर्जी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं। और कल भी इस बात का जिक्र करते हुए विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने जो है वो भी ममता बनर्जी के ऊपर इसी मामले को लेकर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि पार्टी को उम्मीद है कि विधानसभा स्पीकर विमान बंदोपाध्याय 2 प्रस्तावों को अनुमति देंगे ताकि इस महीने की शुरुआत में हुए पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ यानी कि टीएमसी सरकार द्वारा कथित हिंसा और धांधली को बहस के जरिए सामने लाया जा सके। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये इसी बात पर भी प्रकाश डालेगा कि कैसे प्रशासन ने एक दल के पक्ष में काम किया और दूसरा विधानसभा के समक्ष आधिकारिक तौर पर जांच के दायरे में कदम रखा। दूसरा स्थगन प्रस्ताव राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ कथित अत्याचार, विशेष रूप से मालदा में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र किए जाने और हावड़ा में जिले के पांचला जिले में 8 जुलाई को ग्रामीण चुनाव के समय पर भारतीय जनता पार्टी की जो नेता यानी कि पोलिंग बूथ की जो एजेंट थी उनके साथ किस तरीके से बर्बरता की गई और उनके कपड़े उतार कर यानी कि निर्वस्त्र कर भारतीय जनता पार्टी की पोलिंग एजेंट को जो है वो पीटा गया था। और इसी पूरे मामले पर जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी हमलावर है टीएमसी सरकार पर। एक तरफ स्थगन प्रस्ताव को लेकर ममता बनर्जी सरकार से सवाल पूछ रही है बीजेपी, तो कल तो टीएमसी ने इतना तक कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए और अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए तमाम चीजें यानी कि स्थगन प्रस्ताव का ड्रामा कर रही है। इस तरीके से टीएमसी की तरफ से जो है वो सवाल उठाए गए थे और उन्होंने ये तक कहा था कि ये जो भगवा पार्टी है ये सिर्फ माहौल खराब करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लेकर आ रही है। अब देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और अगर आज टीएमसी
इस तरीके से सवाल उठा रही है, उनके नेता सवाल उठा रहे हैं, तो ये दर्शा रहा है कि मणिपुर से भी ज्यादा बदतर हालात यानी कि खराब हालत जो है वो पश्चिम बंगाल में है, जिन्हें छुपाने का लगातार ममता बनर्जी की और उनकी सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी की महिला जो विधायक हैं उनका गुस्सा निकलकर सामने आ रहा है कि एक तरफ उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया, बाजारों से जाकर श्याम बाजार की हम बात करें तो वहां पर सैकड़ों महिलाएं जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की वो वहां पर पहुंची हुई हैं, वो ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही हैं कि आखिरकार महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल में उस पर कब लगाम लगेगी और कब पश्चिम बंगाल यानी कि अपने राज्य पर ध्यान देंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। क्योंकि ममता बनर्जी ने पिछले ही दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना तो साधा मणिपुर के मामले को लेकर, पर इससे भी ज्यादा संगीन आरोप जो पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं उस पर ममता बनर्जी की सरकार जो है वो कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। और ममता बनर्जी दो शब्द कहकर जो है वो पश्चिम बंगाल का मुद्दा टाल देती हैं। जब भी सवाल पूछा जाता है कि बीजेपी मुद्दा उठा रही है, बीजेपी कह रही है, या फिर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एक 60 साल की बुजुर्ग महिला का रेप कर उसको भी मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, उस पर भी टीएमसी के किसी नेता का कोई बयान सामने नहीं आया। तो वहीं बीजेपी की कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्बरता की जा रही है उस पर तो ममता बनर्जी ने इतना तक कह दिया कि पश्चिम बंगाल में हालात ठीक है, पर ये सब अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल को बदनाम करने का प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पर आज जो चीजें हैं वो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आ रही है कि जो लोग मणिपुर में हुई दरिंदगी को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, दोनों सदनों में कार्रवाई नहीं होने दी जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट की बात की जा रही है, पर यही राजनीतिक पार्टियां जब अपने राज्य में इसी तरीके की घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, या फिर हम कहें दरिंदगी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहां पर यही राज्य सरकारें कुछ नहीं बयान दे रही हैं। चाहे फिर हम एग्जाम्पल के लिए ममता बनर्जी का जिक्र करें, जिसको लेकर लोकेट चटर्जी से लेकर तमाम विधायक और सांसद जो हैं, और सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस जो कि टीएमसी की प्रतिद्वंदी है पश्चिम बंगाल में, वो भी लगातार सवाल उठा रही है कि ममता बनर्जी को जो है वो महिलाओं के खिलाफ हो रहे क्राइमों पर रोक लगानी चाहिए, उन्हें इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। और अधीर रंजन चौधरी जो कि सांसद हैं कांग्रेस के, वो कई बार इस मुद्दे को भी उठा चुके हैं। तो ममता बनर्जी इन चीजों पर ध्यान ना देने के बजाय 2024 के चुनावों को लेकर बयान दे रही हैं। कभी इंडिया जो कि इनका गठबंधन है उस पर जोर दिया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को जो है वो 2024 में गिराया जाएगा, सरकार इस बार चुनकर नहीं आने वाली है। पर अगर ममता बनर्जी के खुद के राज्य की बात की जाए तो वहां के हालात जो हैं वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से नहीं संभल रहे हैं। और इसी तरीके का कुछ हाल है राजस्थान में, जहां कांग्रेस जो कि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, पर आज अगर राजस्थान की बात की जाए तो अशोक गहलोत भी वहां के हालातों को नहीं संभाल रहे हैं, और उन्हीं की पार्टी के मंत्री और नेता आकर जब चीजों को कबूल रहे हैं और उन पर बयानबाजी कर रहे हैं, हालातों के बारे में बता रहे हैं, तो इन चीजों पर कंट्रोल यानी कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों पर एक्शन लेने की बजाय अपने मंत्रियों को ही बेदखल किया जा रहा है सरकार से, जो कि सरकार की नीतियों पर सवाल तो उठ ही रहा है। और ये सिर्फ सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं की ही तरफ से नहीं, बल्कि आज देश की जनता और देश की जो महिलाएं हैं वो भी एक सुर में ममता बनर्जी और इसी के साथ मणिपुर में हुई दरिंदगी को लेकर जो है उस पर भी सवाल पूछ रही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान और झारखंड जैसी घटनाओं पर भी जनता की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई है, और वो इस बार हर सरकार को एक ही आईने से देख रही है कि कौन अपने राज्य में कदम उठा रहा है महिलाओं के खिलाफ हो रहे क्राइम पर और कौन नहीं, जिस पर नंबर 1 में आ रहा है पश्चिम बंगाल और राजस्थान, क्योंकि दोनों ही सरकारों ने अभी तक कोई कदम जो है वो इन दरिंदगियों को लेकर नहीं उठाया है। और महिलाओं के खिलाफ लगातार क्राइम रेट जो है वो इन्हीं राज्यों में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और बात अगर करें अकेले पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की तो हर रोज जो है वो इस तरीके की भयावह करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं, जिस पर बीजेपी कई बार सवाल
सवाल भी उठा चुकी है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।